झारखंड में पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा और पलामू में वोटिंग के बाद मतदाताओं का रुख और मूड देख जहां इंडिया गठबंधन के खेमे में स्वाभाविक उत्साह है, तो वहां एनडीए गठबंधन फिलहाल खुलकर कोई दावा नहीं कर रहा। दरअसल इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती आई है। झारखंड में भी दावा सभी 14 सीटों पर जीत का है, लेकिन 13 मई को वोटिंग पैटर्न को देखने के बाद अभी न तो इंडिया और न ही एनडीए खुलकर कोई दावा करना चाहता है। कहा जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रामीण वोटर्स का रुख, जिसमें वोटिंग के पहले या बाद में वे कुछ भी खुलकर कहने से बचते रहे। खूंटी, चाईबासा और लोहरदगा में अधिकांश ग्रामीण वोटर्स ने कहा कि इस चुनाव में वे बदलाव की खातिर ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। वहीं कई वोटर्स केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त राशन, पक्का मकान और नल जल योजना जैसी स्कीम्स की सराहना करते नजर आए। वोटर्स ने वोटिंग पैटर्न से इतना कंफ्यूज किया है कि कोई भी दल या नेता अभी किसी भी प्रकार का दावा नहीं करना चाहता। रही बात उत्साह की, तो इंडिया गठबंधन उत्साहित है और एनडीए फिलहाल वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में है। सियासी जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि ग्रामीण मतदाताओं ने सेंट्रलाइज्ड मुद्दों पर वोट नहीं किया। मसलन जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, जनजातीय गौरव दिवस या विश्व पटल पर गौरव हासिल करनी जैसी बातें। ग्रामीणों ने लोकल मुद्दों पर ही वोट किया। मतदान के दौरान मतदाता इस बात से भी नाराज नजर आए कि वे दल या ये दल जीतने के बाद कोई भी हमारा ख्याल नहीं रखता। इस दौरान उनमें मौजूदा सांसदों को लेकर नाराजगी भी दिखी। मतदाता इस बात से नाराज दिखे कि सांसद की उनके बीच उपलब्धता नहीं है, वे आसानी से नहीं मिलते, क्षेत्र के लोगों से संवाद नहीं करते, समस्या नहीं सुनते, तो फिर समाधान कैसे करेंगे। यहां तक कि शहरी क्षेत्र में एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे उम्मीदवारों में भी मौजूदा सांसदों को लेकर नाराजगी दिखी। हालांकि इन मतदाताओं ने पीएम के चेहरे और सेंट्रलाइज्ड मुद्दों पर ही मतदान किया। दरअसल एनडीए की संभावित समस्या इस बात में है कि खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा और पलामू में बड़ी ग्रामीण और आदिवासी आबादी रहती है। यहाँ शहरी मतदाताओं की संख्या कम है। वोटिंग के पैटर्न और ताजा हालात को देख फिलहाल एनडीए या इंडिया कोई भी खुलकर यह दावा नहीं कर रहा कि वह इन 4 आरक्षित सीटों को जीत रहा है। गौरतलब है कि झारखंड में कुल 6 आरक्षित सीटें हैं। इनमें से 4 सीटों पर 13 मई को मतदान हुआ। इनमें चाईबासा, खूंटी और लोहरदगा एसटी के लिए आरक्षित है, वहीं पलामू सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। खूंटी में मौजूदा सांसद अर्जुन मुंडा है, लोहरदगा में सुदर्शन भगत, लेकिन इस बार उनको मौका नहीं मिला। चाईबासा सीट 2019 में कांग्रेस के खाते में आई थी, लेकिन चुनाव के ऐलान के ठीक बाद मौजूदा सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गयी। पलामू में बीडी राम सांसद बने थे, जो बीजेपी के हैं। जब बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया तो पलामू में खुलकर बीडी राम का विरोध हुआ। हालांकि यहां लोगों ने पीएम के चेहरे पर मतदान किया और शायद इसलिए बीजेपी यहां आश्वस्त है। खूंटी में अर्जुन मुंडा पिछली बार बहुत कम अंतर से जीते थे। उनको केंद्र में जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया। बाद में कृषि मंत्रालय का भी प्रभार उनको मिला। कहा जा रहा है कि जनजातीय आबादी को अर्जुन मुंडा से काफी उम्मीदें थी। सरना धर्म कोड की मांग लंबे समय से लंबित है। केवल इतना ही नहीं, कुर्मी समुदाय के लोग भी अर्जुन मुंडा से नाराज बताए जाते हैं। दरअसल ये लोग लंबे समय से अपने समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल लंबे समय तक आंदोलन भी चला। कुर्मी समुदाय को ऐसा लगता है कि केंद्र में संबंधित मंत्रालय का मंत्री रहते भी अर्जुन मुंडा ने उनके लिए कोई ठोस पहल नहीं की। लोहरदगा में तो बीजेपी ने प्रत्याशी ही बदल दिया था। समीर उरांव को मौका मिला। कहा जा रहा है कि लोहरदगा में चमरा लिंडा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने के बावजूद सुखदेव भगत और समीर उरांव में कांटे का मुकाबला है। किसका पलड़ा भारी है कहा नहीं जा सकता। पिछली बार यहां जीत हार का अंतर महज 10,000 वोट का था। जीत किसकी होगी, सब कुछ 4 जून का नतीजा ही बताएगा। यही बात चाईबासा के संदर्भ में भी कही जा सकती है, जहां मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी और भारतीय जनता पार्टी की गीता कोड़ा के बीच है। यहां भी मुकाबला कड़ा है। कुल मिलाकर मतदाताओं के वोटिंग का रुख कुछ ऐसा रहा कि कोई भी नेता या दल खुलकर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। पहले से भी कहा जा रहा था कि ये चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि पब्लिक के हाथ में है। इस चुनाव में जनता ही मुद्दे तय कर रही है और वोटिंग भी उसी पैटर्न पर हुआ। अब किसे फायदा हुआ है और कौन नुकसान में है, ये तो 4 जून का नतीजा बताएगा। लेकिन फिलहाल कोई खुलकर दावा नहीं कर रहा है और ऐसा तब है जबकि एक पक्ष बदलाव के बयार की बात कह रहा था तो दूसरा पक्ष 400 पार का नारा लगा रहा था।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in